हेलो फ्रेंड्स, ये GS3 का एक एडिटोरियल है। एक आर्टिकल है GS3 इंटरनेशनल रिलेशन से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं उनसे रिलेटेड भी है। तो इसमें बताया गया इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। तो राइटर बोल रहा है कि हम जो देखते हैं यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है या गाजा पट्टी पे जो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस होते हैं, वहाँ जो भी ह्यूमैनिटेरियन लॉस होता है, वहाँ पे सबकी नज़र जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइसिस है क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, जिस पे दुनिया में यूनाइटेड नेशन की भी नज़र नहीं जा रही है, जो कि बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो राइटर ने ये कहा है कि आप 2024 में ही देख लो, 600 ऐसे एक्सट्रीम वेदर इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे कि 1700 लोग मरे हैं ग्लोबली। और आप ये डाटा देखोगे कि मोर देन 8 लाख पीपल जो हैं ग्लोबली, उन्होंने वो रिफ्यूजी बने हैं और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा है। ठीक है, तो राइटर ये बात बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि रूट कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि क्या क्या इवेंट होते हैं। तो आप देखोगे राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, ठीक है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब रिसोर्स कम है देश है, तो वो वहाँ से हटना पड़ता है। फूड इनसिक्योरिटी, तो ये सब आप चारों जो पॉइंट्स को आप थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हो, मैंने समरी करी है। ये सब जो इन्वायरमेंटल रीजंस हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि वो ये इन्वायरमेंटल ये कारणों से तो छोटी कंट्रीज में उनको लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। अब राइटर ने जो मेन जो बात बोली है, जो हमको देखनी है, वो ये बोली है कि ये जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज है ना, इनको कहीं भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। अगर आप रिफ्यूजी फ्रेमवर्क देखोगे कि 1951 का एक रिफ्यूजी फ्रेमवर्क है, रिफ्यूजी कन्वेंशन है, लेकिन उसमें तो ये बताया गया कि वॉर के कारण कोई आ जाए या कोई पॉलिटिकल कुछ कारण हो तो आ जाए, तो उनको शरणार्थियों को शरण दी जाएगी, ये ऐसा लिखा हुआ है। बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ ना कि क्लाइमेट के कारण अगर कुछ हो गया तो उनको शरण दी जाएगी। तो यहाँ राइटर ने कहा है कि 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसमें ही संशोधन होना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया राइटर ने कि आप देखोगे कि किरीबाटी आइलैंड है, यहाँ पे जो पानी का लेवल बढ़ गया था, सी लेवल राइज हो गया था, तो यहाँ से लोग न्यूजीलैंड आए। अब न्यूजीलैंड आप देखोगे कि न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ से भी राइटर बोल रहा है कि उन लोगों को जगह नहीं मिली थी, सिर्फ एक फैमिली को जगह मिली थी। उसकी फैमिली पहले से न्यूजीलैंड में रहती थी तो मिली थी। लेकिन अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क आप देखोगे तो किरीबाती के लोग को न्यूजीलैंड में कोई जगह नहीं मिली थी। तो राइटर ने ये बताया। फिर राइटर बता रहा है कि जो इससे जो ग्लोबल साउथ है, जैसे जो अफ्रीका के जो है, ठीक है, अफ्रीका के लोग हैं जहाँ पे बड़ा क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर होता है, वहाँ देखो कि क्लाइमेट जरा सा भी उनके पास कोई भी कोई कंटिजेंसी फंड नहीं है ऐसा, और जरा सा भी क्लाइमेट डिस्टर्ब होता है तो एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होता है और फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये राइटर ने ये बात की गई है कि ग्लोबल साउथ में बहुत इफेक्ट होते हैं। तो करंट फ्रेमवर्क में कंक्लूजन में यही बताया कि देखो, अब नानसेन इनिशिएटिव है। नानसेन इनिशिएटिव में यही बात की गई है कि कोई भी अगर ऐसा क्लाइमेट रिलेटेड कोई रिफ्यूजी होते हैं तो उनको शरण दी जाएगी। नानसेन इनिशिएटिव में ऐसा है, लेकिन वो कोई ऐसा लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है वो। तो ये उसने राइटर ने बात करी, और ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी से ये दोनों जो है नॉन बाइंडिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि नानसेन इनिशिएटिव जो है वो इट इज रिलेटेड टू दिस क्लाइमेट रिफ्यूजी को डिफाइन नहीं किया गया, बट हाँ, वो अगर बॉर्डर टर्म में देखोगे तो क्लाइमेट रिफ्यूजी से रिलेटेड है। तो ये राइटर ने बात की है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क हो और उनको कानूनन ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, वहाँ पे ऐसी पॉलिसी बने कि वो आएंगे तो हम उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो लीगली आप देखो कि लीगली वो आएंगे तो कैसे आएंगे। ठीक है, कोई उनकी कंट्री मना ना करे और कंट्री में फिर आएंगे तो एक पॉलिसी सेटअप होना चाहिए कि उनको ऐसे हेल्प मिले। ठीक है, तो राइटर ने ये सब बातें कही। बहुत अच्छा आर्टिकल था GS3 का। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।